पिछले क्लास में पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्डपैड के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। सारा पार्ट्स हमने कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। ये वर्डपैड आपका ओपन हो गया है। अब हम लोग आज होम टैब पे जितने भी ऑप्शंस आते हैं इन सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। होम टैब पे आप माउस से क्लिक करके भी खोल सकते हैं और कीबोर्ड पे अल्टर बटन के साथ एच को अगर प्रेस करते हैं तब भी खोल सकते हैं। कीबोर्ड पे अल्टर बटन एच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन पे देखिए कोई ना कोई शॉर्टकट की आ गई है। इसको हम लोग शॉर्टकट की कहते हैं। जैसे हमको इस ऑप्शन को लगाना है तो ये बी लगाएंगे, इटैलिक लगाना है तो आई वगैरह वगैरह ऐसे करके सारे ऑप्शन ये शॉर्टकट की है। आप चूँकि अब माउस से क्लिक करके इस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करके आपको बताता हूँ कि कैसे इन सारे ऑप्शनों को यूज़ करेंगे। जो ये होम टैब है वो कई भागों में बटा हुआ है। ये पहला भाग कीबोर्ड है, दूसरा फॉन्ट है, पैराग्राफ है, इंसर्ट है, एडिटिंग है। ये जो अलग अलग भाग होते हैं इनको हम लोग टैब कैटेगरी या टैब ग्रुप कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें, जबकि हम जानते हैं कि वर्डपैड में लिखने वाला कार्य किया जाता है, तो हम लोग इसमें कुछ पहले लिख लेते हैं। लिखने के लिए हम लिखेंगे कुछ भी तो टाइम लगेगा। इससे बढ़िया है कि हम एम एस वर्ड में चले जाएँ और एम एस वर्ड में जा करके मैं कुछ कंटेंट लेके आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ ये रैंड फंक्शन, ये रैंड फंक्शन मैंने लगा दिया और इंटर के मार दिया। तो इसमें कुछ कंटेंट जो है बने बनाए हैं वो मिल जाते हैं। जब हम एम एस वर्ड पढ़ेंगे तो उसके बारे में सीखेंगे। सिलेक्ट करके मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, फिर आकर के हम यहाँ पे वर्डपैड में ला करके इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। ये मैटर हमारा आ गया। 1 2 3 4 और ये 5 पैराग्राफ है। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारा क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में पहला ऑप्शन आपका होता है क्या चीज़, पेस्ट। पेस्ट में जब आप क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, पेस्ट है और पेस्ट स्पेशल है। इसका क्या काम होता है? इसका कार्य ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को जब कट या कॉपी कर लेते हैं तो उस चीज़ को हम बार बार ला सकते हैं पेस्ट करके। अब कट और कॉपी क्या होता है तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कंटेंट को यहाँ से यहाँ तक कंटेंट्स को कलर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अच्छा समझाने के लिए मैं इसको कलर करता हूँ और इसका कलर मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ। दूसरा कलर नीला कर लेता हूँ और इसका भी कलर मैंने अलग कर दिया, कुछ और कर लेता हूँ। इसको या ठीक है, ये कलर। अब मैंने क्या कर लिया, मैं इस पूरे पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कट करूँगा तो ये जो मेरा कंटेंट है यहाँ से मिट करके क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। क्लिपबोर्ड एक नाम होता है मेमोरी का, वहाँ चला गया। अब अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो वो कंटेंट वहाँ से बार बार आएगा। अब पेस्ट कहाँ करूँगा, जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे इस कर्सर को, ये जो लाइन है उस कर्सर को वहाँ पे लाना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ला लेता हूँ, इस स्थान पर मैं ला लिया और लाने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये कंटेंट यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। फिर पेस्ट करूँगा तो फिर पेस्ट हो रहा है, फिर पेस्ट करूँगा तो फिर पेस्ट हो रहा है। ऐसे करके हम जितना बार पेस्ट करेंगे उतनी बार वो कंटेंट हमारा पेस्ट होगा। लेकिन देखने को ये मिला कि जहाँ हमने सेलेक्ट करके उसको कट किया था वो कंटेंट वहाँ से हट गया है और पेस्ट करने पे जहाँ हम पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ और अब मैं आपको कॉपी समझाता हूँ। तो अब इस बार मैंने क्या किया, इस कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया और इस बार मैं कट नहीं करूँगा, कॉपी करूँगा। तो कॉपी करने से क्या है कि ये कंटेंट यहाँ पर भी है और जहाँ पे मुझे लाना है वहाँ पे जाकर के मैं पेस्ट करूँगा तो वो कंटेंट वहाँ पे आएगा। तो कट कॉपी में क्या फ़र्क मिला, कट से सेलेक्ट किया गया कंटेंट मिट जाएगा, क्लिपबोर्ड में जाएगा और फिर जब पेस्ट करेंगे तो वो आएगा। जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार आएगा। बट अगर हम सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं तो वो कंटेंट बिना मिटे क्लिपबोर्ड में जाएगा और पेस्ट करने पे वहाँ पे आएगा। इन सब कमांडों के लिए शॉर्टकट की भी होती है। जब हम पॉइंटर को कमांड पे ले जाते हैं तो उसके नीचे जो एक नाम दिखता है कमांड का, वहीं पे उसका शॉर्टकट की भी दिखता है। मतलब कीबोर्ड से भी हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे कंट्रोल एक्स है कट का और कॉपी का है कंट्रोल सी और यहाँ पे आएंगे तो पेस्ट का है कंट्रोल वी। तो हम यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर सकते हैं, किसी भी सिलेक्ट किए गए कॉपी किए गए कंटेंट को या कट किए गए कंटेंट को पेस्ट करके ला सकते हैं बार बार। अब अगर हम पेंट से कोई चीज़ बना लेते हैं, पेंट में कुछ कार्य कर लेते हैं और उस कार्य को अगर हम पेंट से वर्डपैड में लाना चाहते हैं तब भी हम ये कार्य करके इसको ला सकते हैं। कैसे लाएंगे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और अब अगर मैं इसको ले जाना चाहूँ कहाँ पे,
वर्ड पैड में, तो हम ले जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके द्वारा इसको सेलेक्ट कर लूँगा। हमने पेंट पूरा पढ़ाया हुआ है, हम कौन सी कमांड यूज़ कर रहे हैं आपको पता होनी चाहिए। सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद फिर मैंने वर्ड पैड खोला। और वर्ड पैड में हमें जहाँ वो चित्र चाहिए, वो पतंग चाहिए, वहाँ पे कर्सर को ला करके पेस्ट करेंगे तो वो पतंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में किए गए कार्य को भी इसमें ला सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है पेस्ट स्पेशल। ये क्या होता है, मैं इस बटन को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इस पूरे कंटेंट को फिर डिलीट करता हूँ, इतना कंटेंट रख लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कंटेंट को, इतने कंटेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूरा एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। मतलब बोल्ड मतलब थोड़ा मोटा करना होता है। इसकी फॉन्ट की साइज मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दी, ये बड़ा कर दिया। अब इस थीम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के पश्चात अब मैं इस स्थान पर इसको पेस्ट करूँगा। तो देखिए पेस्ट करने पे वो ऐसा ही आया, जैसा हमने कॉपी किया है, बड़ा बोल्ड, वैसा ही पेस्ट हुआ। बट अगर हम पेस्ट स्पेशल करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो खुल के आती है। उस विंडो में हमसे ये पूछा जाता है कि आप जिस कंटेंट को आपने कॉपी किया वो उसको पेस्ट कैसा करना चाहते हैं। इसमें देखिए कई ऑप्शन है। आगे चल के ये दूसरे सॉफ्टवेयर में और भी बढ़ जाएंगे। जैसे मैं पहला इधर दिखाता हूँ, डिस्प्ले एज आइकन, और कर दूंगा ओके। तो देखिए वो कंटेंट पेस्ट हुआ है, लेकिन उसकी आइकन के रूप में पेस्ट हुआ है। वर्ड पैड का जो आइकन होता है, आइकन के रूप में पेस्ट हुआ है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तब वो कंटेंट मुझको दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने डिलीट कर दिया ये पूरे कंटेंट को। अब मैं यहाँ पे आकर के उसको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में पेस्ट कर दिया। तो देखिए वो जो कंटेंट है, जो बड़ा था, बोल्ड था, वो हट गया। सामान्य जैसा हमें उसको कलर किया था वैसा आ गया, सामान्य रूप में वो टेक्स्ट हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आकर के हम लोग कमांडों से अलग अलग फॉर्मेट में उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो अगली कैटेगरी हमारी है क्या चीज़, फॉन्ट। तो फॉन्ट में पहला ऑप्शन आपका आता है ये फॉन्ट। ये क्या चीज़ होता है, हम यहाँ पे जो भी कुछ लिखते हैं, जो हम यहाँ पे मैटर लिख रहे हैं, ये मैटर जो है वो एक फॉन्ट है। अब अगर हम यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं तो वो भी एक फॉन्ट है, उर्दू में लिखते हैं तो वो भी एक फॉन्ट है। तो हम यहाँ पे जो लिखावट कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंग्लिश की होती है। अब अगर हम ये फॉन्ट बदलना चाहते हैं, हम लिखावट बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आकर के हम इसके फॉन्ट को चेंज करते हैं। देखिए अब मैं जैसे यहाँ पे लिख दूँ अंतरिक्ष टेक गुरु, ये मैंने लिख दिया, और इसको मैंने सेलेक्ट करके बड़ा कर दिया थोड़ा। ठीक है, ये बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं तो इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए तमाम तरह के फॉन्ट हैं इसमें, इंग्लिश के सारे फॉन्ट हैं। अब अगर तो हम नीचे आते हैं तो इसमें हिंदी के भी फॉन्ट मिलेंगे। ये देखिए हिंदी के फॉन्ट, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे। ये देखिए ये हिंदी का फॉन्ट है, कुरुति देव। ये जो कुरुति देव, कल्पना, चांदनी, हिंदी का फॉन्ट होता है। अब हिंदी भी जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये मैटर यहाँ पे गायब हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, हिंदी के लिए कुछ कोड होते हैं कि किस लेटर को दबाएंगे तो क्या बनेगा, किस लेटर को दबाएंगे तो क्या बनेगा, क किससे बनेगा और ख किससे बनेगा, ऐसे करके सबके लेटर से। इसी प्रकार से ग के लिए एक्स दबाना पड़ता है, ऐसे करके सबके अलग अलग लेटर होते हैं। टी से ज बनता है, आ से त बनता है, जे से र बनता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारा कोड मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ से हम लोग कंट्रोल जे लेते हैं, यहाँ से हम लोग फॉन्ट सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी फॉन्ट आप अपने कंप्यूटर में डाले हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं, वो सारे के सारे फॉन्ट्स आपको इसमें मिलेंगे अगर इंस्टॉल किए हैं तो। अब इंस्टॉल करना कैसे होता है, कैसे फॉन्ट डाला जाते हैं, वो आपको विंडोज़ में बताया जाएगा। जब विंडोज़ हम पढ़ाएंगे, विंडोज़ की वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा ए टू जेड कैसे फॉन्ट डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर को डालते हैं। वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में, विंडोज़ वाली वीडियो में बताए जाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे फॉन्ट समझ लीजिए कि फॉन्ट सेलेक्ट करके ही हम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, मराठी, कन्नड़ लिखते हैं। अब इसमें कुछ फॉन्ट और होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलते हैं। जैसे कि एक फॉन्ट होता है सिंबल। सिंबल जो होता है एक फॉन्ट होता है, अगर इसको चुनते हैं आप, अब कीबोर्ड पर कोई बटन दबाएंगे तो सिंबल बनते हैं। जैसे ए से अल्फा बनेगा, बी से बीटा, ऐसे अल्फा बीटा गामा थीटा बनता है। ठीक है, अब इसी में आकर के अगर हम लोग वेडिंग वाला फॉन्ट चुन लेते हैं, वेडिंग वाला फॉन्ट चुनते हैं, तो वेडिंग वाले फॉन्ट में क्या होगा, आपको आकृतियाँ मिलेंगी। जैसे मैं इसमें आता हूँ और वेडिंग चुन लेता हूँ, ये वेडिंग्स, ये वेडिंग्स मैंने चुन लिया। अब मैं देखिए यहाँ दबा रहा हूँ और देखिए चित्र बन रहा है। जैसे एच से हॉस्पिटल वाला बन रहा है, टी से ट्रेन बन रही है, जे से जेट विमान बन रहा है, के अगर आई, जे बॉट। ठीक है, अभी तो बाइसिकल, बी से बाइसिकल बन रही, साइकिल बन रही। अब यहाँ पे हम इन आर्ट को दबा करके ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम यहाँ पे फॉन्ट होते हैं। जो भी फॉन्ट आप सेट करेंगे वैसे ही वो लिखावट करेगा।
तो मैं इस पूरे कंटेंट को कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड या ये होता है आपका फॉन्ट साइज। यहाँ पे आकर के हम लोग फॉन्ट की साइज छोटी और बड़ी कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट की साइज आपको चाहिए छोटी बढ़ सकते हैं। और कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन छोटा करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आकर के भी हम लोग फॉन्ट की साइज छोटी बड़ी करते हैं। ग्रो फॉन्ट बड़ा करने के लिए, श्रिंक फॉन्ट छोटा करने के लिए। ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है, थोड़ा मोटा हो जाता है टेक्स्ट इससे। ये इटैलिक तिरछा करने के लिए, ये अंडरलाइन नीचे लाइन बनाने के लिए, और ये स्टिक थ्रो बीच में क्रॉस लाइन बनाने के लिए। इस तरह की जो कमांडें होती हैं जिसपे एक बार क्लिक करने से वो लगे और एक बार क्लिक करने से हटे, उसको हम लोग टगल बटन्स कहते हैं, टगल कमांड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी टगल्स कमांड है। ये होता है आपका सब स्क्रिप्ट और ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या होता है? सब स्क्रिप्ट। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे H2O लिखना है, अब 2 जो है मुझे बेस बनाना है, तो इसको मैं सेट करके यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा तो अब देखिए बेस बन जाएगी H2O। समझ रहे? ये H2O कि मुझे किसी का पावर बनाना है, मुझे कोई लेटर या किसी टेक्स्ट का पावर बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ x2 + y2। अब मुझे पावर बनाना है x² + y²। तो x को 2 को सेट करके हम यहाँ पे सब स्क्रिप्ट कर देंगे, सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। सब स्क्रिप्ट से बेस बनता है, सुपर स्क्रिप्ट से पावर बनता है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्मतिथि लिखनी है, जैसे 16 जून ऐसे लिखना है। अब TH को आपको पावर बनाना है, तो TH को सेट कर दिया हमने और यहाँ पे हमने पावर कर दिया, सॉरी पावर कर दिया, ये पावर हो गया। ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट यूज करते हैं। और ये ऑप्शन आपका होता है फॉन्ट। हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसका कलर कैसा रहेगा वहाँ पे हम लोग उसका फॉन्ट चुन सकते हैं। इसका टेक्स्ट का कलर कैसा रहेगा हम यहाँ पे आकर इसका फॉन्ट बदल सकते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट, ये हो गया आपका फॉन्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है पैराग्राफ। तो अगली कैटेगरी पैराग्राफ है, देख लेते हैं इसको भी। मैं कंट्रोल जेड करके फटाफट इसको हटा लेता हूँ, इस पूरे नीचे कंटेंट को मिटा ही देता हूँ, हटाना क्या मिटा देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे कितने पैराग्राफ हैं? 1 2 3 4 5 पैराग्राफ हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें से बीच वाले पैराग्राफ को सेट करके इन दोनों ऑप्शनों का यूज करूँ तो क्या कर पाऊंगा? जो लेफ्ट साइड का जो ये स्पेस है जिसको हम लोग इंडेंट कहते हैं, लेफ्ट इंडेंट, फिलहाल तो ये मार्जिन है, लेकिन अब अगर मैं स्पेस पे छोड़ता हूँ, इस मार्जिन के बाद अगर कोई स्पेस छोड़ता हूँ तो उसको इंडेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ से आकर के लेफ्ट इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे। और इससे क्लिक करके हम लोग इंडेंट को कम करते हैं, इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट। इससे हम इंडेंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडेंट बढ़ाने के लिए जो काम हम इस बटन को पकड़ के भी कर सकते हैं, इधर से लेफ्ट वाला और इधर से राइट वाला। ठीक है, ये से हम लोग यहाँ पे इसके इंडेंट को सेट करते हैं। जैसे मैंने इसको पकड़ के यहाँ कर दिया, ये पैराग्राफ यहाँ हो गया, और इस पैराग्राफ को पकड़ के मैंने इधर कर दिया, पोएम स्टाइल। ठीक है, जस्टिफाई, और यहाँ पे आकर के हम इसको सेट करके इधर करते हैं। ठीक है, जो हम पकड़ के भी कर सकते हैं ऐसे, और पैराग्राफ स्टाइल, और इसको सेट करके फिर हम इसको इधर ही कर देते हैं। ठीक है, सॉरी ये वाला गलत कर दिया हमने, ये वाला आपका इधर होना चाहिए, यहाँ यहाँ ये देखिए, ये पोएम स्टाइल में आपका एक टेक्स्ट है, आप इधर पोएम इस स्टाइल में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडेंट का यूज करके अपने टेक्स्ट को अपने जरूरत के हिसाब से उसका इंडेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ये इंडेंट लेफ्ट से सेट करने के लिए है। ये होता है आपका बुलेट एंड नंबरिंग। अब इन सारे पैराग्राफ को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे हमको बहुत सारी बुलेट्स और नंबरिंग की स्टाइल दिखाई दी। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जितने पैराग्राफ हैं, प्रत्येक पैराग्राफ की पहली लाइन के सामने बुलेट लग जाती है, नंबरिंग लग जाती है। देखिए 1 2 3 4 5। अब आगे भी अगर हम लोग लिखते जाएँ और इंटर बटन दबाएंगे तो पैराग्राफ बनता है। तो देखिए 6वां पैराग्राफ तैयार हो गया। ऐसे करके हम लिखते जाएंगे, इंटर बटन नहीं दबाएंगे तो वही नंबरिंग रहेगी। अब जब भी इंटर बटन दबाएंगे तो पैराग्राफ चेंज, तो लाइन बदल जाएगी, पैराग्राफ बदल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आकर के बुलेट सेट कर सकते हैं। अब अगर इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल जब दबाएंगे तो ये जो बुलेट नंबरिंग है स्टाइल है उसको बदल सकते हैं। ABCD 1 2 3 रोमन में, कैपिटल रोमन में 1 2 3 1 2 3, और उसके बाद यहाँ पर डॉट है 1 2 3 है, ऐसा करके हम लोग यहाँ पे बदल सकते हैं। और नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। ये ऑप्शन जो होता है उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। इस पर क्लिक करके हम लोग ये जो हमारे लाइन लिखी गई हैं, ये टेक्स्ट लिखे गए हैं, इसकी लाइन के बीच की जो गैप है उस गैप को हम लोग बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे 1 है
मैंने यहाँ डेढ़ कर दिया, गैप गैप बढ़ गया, 2 हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे इन लाइनों के बीच की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। और नीचे एक ऑप्शन होता है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसका मतलब क्या है, सारे पैराग्राफ को सेट करने के पश्चात अगर आप इस पर आते हैं तो इस पे देखिए इसके बीच का जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के जो बीच का गैप है वो गैप जो है खत्म हो गया। फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो गैप आ गया, एक पैराग्राफ के बीच में या दूसरे पैराग्राफ के बीच में गैप आ गया। तो ये गैप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये होता है आपका जिसका नाम होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एल। ये है अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन जस्टिफाई। इसका क्या मतलब, जिस पैराग्राफ आप सारे पैराग्राफ को सेट करके अगर इस पर क्लिक करते हैं तो सारे पैराग्राफ की जो लाइनें हैं वो बाएं तरफ से बराबर दिख रही हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो सारी लाइनें सेंटर में आ गई, जितनी लाइनें इधर छुटी हुई जितनी स्पेस उतनी इधर भी छुटी हुई है। ये सारी लाइनें राइट साइड से अलाइन हो गई, सीध में हो गई। और अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं जस्टिफाई पे तो ये लाइनें दोनों साइड से अलाइन हो गई, लेफ्ट साइड से भी अलाइन हो गया है और ये राइट साइड से भी अलाइन हो गया, दोनों साइड से ये लाइनें अब बराबर हो गई। तो यहाँ पे आकर के हम लोग लाइनें जो हम लिखे हुए हैं वो लाइनें बाएं से दाएं से बीच से सेंटर से किधर से अलाइन रहे, सीध में रहे, आप यहाँ से सेटल कर सकते हैं। और इस कैटेगरी का लास्ट ऑप्शन आपका आता है पैराग्राफ। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुल के आती है और इस विंडो में कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो ऑप्शन मैं आपको अभी बताया हूँ, याद दिलाता हूँ फिर भी। ये देखिए लेफ्ट इन में, चलिए मैं एक पैराग्राफ को पहले सेट करता हूँ, इस पैराग्राफ को यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं भरता हूँ 1 इंच। इसका मतलब क्या है, ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ का लेफ्ट साइड से 1 इंच जगह छूट जाएगी। ये देखिए जो हम इसे इंडेंट से करते हैं पकड़ करके, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, फिर से वापस आते हैं और अगर मैं यहाँ पे भर देता हूँ राइट में 1 इंच, तो राइट साइड से कितनी स्पेस छूटेगी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट साइड से 1 इंच की स्पेस। ठीक है, फिर से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, यहाँ पे कर दिया हमने फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसका मतलब इस पैराग्राफ की जो पहली लाइन रहेगी वो कितनी दूरी से सेट की जाएगी वो आपको खिसक के आ जाएगी। जो काम हम लोग इस बटन को पकड़ के करते हैं, इस वाली बटन को पकड़ करते हैं, ऊपर वाली जो पिछली वीडियो मैंने बताया हुआ था तुमको। और ये लाइन स्पेसिंग अभी बता के आ रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से आकर के हम लोग लाइनों के बीच की स्पेसिंग कितना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। ये देखिए जो अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको अभी। ठीक है, इस जगह पे वही काम वहाँ से भी है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसका मतलब क्या, हर पैराग्राफ के बाद एक 10 पॉइंट का स्पेस रहे। जो काम हम लोग अभी यहाँ से किए वही कार्य हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, 10 पॉइंट स्पेस। और ये अलाइनमेंट, इसमें देखिए लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, यही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ये देखिए अभी जस्ट बताया हूँ, ये देखिए लेफ्ट राइट सेंटर, तो आप यहाँ से करिए चाहे वहाँ से करिए। हाँ, इसमें एक ऑप्शन नया है टैब। ये क्या चीज़ होता है, ये टैब भी मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, फिलहाल मैं इस वीडियो में बताता हूँ। इसके लिए मुझे पूरा कंटेंट मिटाना पड़ेगा, ये पूरा कंटेंट मैंने मिटा दिया। यहाँ पे आते हैं और टैब पे आते हैं। टैब पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टैब स्टॉप पोजीशन। इसका मतलब क्या, ये जो कर्सर आपका होता है, जो कर्सर ये ब्लिंक करता है, अगर यहाँ पेज पे जब रहता है तो हम जब कर्सर को जंप कराना चाहें 2 पर 4 पर 5 पर या जहाँ पर भी, तो हम कीबोर्ड पर टैब बटन जब दबाएं तो उतनी दूरी को जंप कर जाए। इसके लिए हम लोगों को टैब सेट करना पड़ता है, जो कि मैंने पिछले दिन बताया हुआ था। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ टैब स्टॉप पोजीशन 2 की सेट कर दिया, फिर चाहता हूँ 4 की सेट कर दिया, और फिर चाहता हूँ 5 की या 5.5 की। ठीक है, और ये सेट कर दिया। अगर इसमें से कोई गलत हो जा रहा है तो उसको सेट करके क्लियर कर लीजिए, सब गलत हो जा रहा है तो सबको क्लियर कर लीजिए, फिर से सेट करिए, और अगर सही है तो ओके कर लीजिए। अब देखिए जब टैब सेट कर देते हैं तो आपका रूलर बार पे यहाँ पे छोटे छोटे निशान आते हैं एल टाइप में, ये टैब सेट हो गया। अब इसका मीन्स क्या है, अब मैंने यहाँ लिखा नेम। अब कीबोर्ड पे मैं जब एक बार टैब बटन दबाऊंगा तो मेरा कर्सर जो है जंप करके सीधे 2 इंच पर चला गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे दिया फादर नेम, फिर टैब बटन में दबाया 4 पे आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया क्या कोर्स, टैब बटन दबाया सीधे 5.5 पे आ गया, और यहाँ कर दिया मैंने फ्री। अब यहाँ पे आकर के हम लिखेंगे सोनू, पापा का नाम मोनू। ठीक है, यहाँ पे कर दिया DCA, यहाँ पे कर दिया 500 या 600 जो भी है, यहाँ कर दिया देवा, पापा का नाम मेवा। ठीक है, और यहाँ पे ADCA। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिर कर दिया 800। ऐसा करके हम लोग टैब स्टॉप पोजीशन निर्धारित कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा था। ये खत्म हो गया आपका पैराग्राफ कैटेगरी या पैराग्राफ टैग। अब नेक्स्ट फिर से मैं इसको पूरे को कंटेंट को डिलीट कर लेता हूँ। अगली कैटेगरी हमारी आती है इंसर्ट। इंसर्ट कैटेगरी में पहला ऑप्शन आपका आता है यहाँ पे पिक्चर। इसका यूज करके हम अपने पेज में पिक्चर जोड़ सकते हैं। जो भी पिक्चर जोड़ना चाहते हैं आप उस पिक्चर को सेट करके उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ या इसको जोड़ना चाहता हूँ। ओके, ये देखिए ये चित्र इसमें आकर जुड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है
चेंज पिक्चर, इस पर क्लिक करके हम इस पिक्चर को बदल सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि इस पिक्चर का बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो हम यहाँ पे आकर के इस पिक्चर को चेंज करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखिए ये पिक्चर चेंज हो गई, ठीक है। अब अगर हम इस पिक्चर की साइज करना चाहते हैं तो रिसाइज पे आकर के, रिसाइज पिक्चर पे आकर के हम इसकी साइज छोटी बड़ी करके यहाँ भर सकते हैं। अगर इस पर क्लिक है लॉक एस्पेक्ट रेशियो पे, तो हम एक साइज भरेंगे तो दूसरी साइज हॉरिजॉन्टल भरेंगे तो वर्टिकल अपने आप सेट होता जाएगा। ये देखिए, उसका मतलब ये होता है कि फोटो जो है बिगड़ेगा नहीं। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी साइज एक रेशियो में बड़ी छोटी होगी, बट अगर इसको आप हटा देते हैं और इसकी साइज को बढ़ाते घटाते हैं तो सिर्फ वही साइज बढ़े घटेगी, लंबाई नहीं बढ़ी घटी, ठीक है। अगर रेशियो क्लिक करते हैं तो आपको एक अनुपात में वो साइज बढ़ती और घटती है, ठीक है। ये खत्म हो गया आपका पिक्चर। नेक्स्ट आपका आता है पेंट ड्राइंग। इसका यूज करके हम लोग पेंट में जा सकते हैं। पेंट हमारे सामने खुल के आ गया। अब इस पेंट में आपको जो भी कुछ बनाना है, पेंट में ड्राइंग करनी है, आप यहाँ पे आकर के पेंट में ड्राइंग कर सकते हैं। पेंट में ड्राइंग करने के बाद जब ही आप इसको बंद करेंगे, वो ड्राइंग की गई आपको कहाँ पे आ जाएगी, वर्ड पैड में। जो भी कुछ बनाएंगे वहाँ पे जो भी कुछ कार्य करेंगे वो वर्ड पैड में। पेंट की वीडियो पूरी आपकी चैनल पर चढ़ाई जा चुकी है, आप वहाँ पे जाकर के पेंट की ड्राइंग देख सकते हैं। पेंट आपको चलाना आना चाहिए, यहाँ पे जाकर पेंट की ड्राइंग चला। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है टेक्स्ट डेट एंड टाइम। इस पर क्लिक करके जहाँ पे कर्सर है, कर्सर के स्थान पे आप डेट या टाइम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डेट एंड टाइम की वैरायटी है, स्टाइल है, जो भी आपको ठीक लगे जोड़ लीजिए। जैसे मैंने इसको चुन लिया वेडनेसडे 4 अगस्त 2021, ठीक है। तो देखिए वो स्टाइल जुड़ गई। फिर उसके बाद इसको सेट करके आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, जो भी साइज करना है आप यहाँ पे बड़ा छोटा उसको कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका डेट एंड टाइम। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इसका यूज करके हम कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर में घुस सकते हैं। कोई ऐसा कार्य आपको करना पड़ जाए जो कार्य आपका वर्डपैड में नहीं हो पा रहा है, तो आप इसका यूज करके उस सॉफ्टवेयर में घुस जाइए, उस सॉफ्टवेयर में चले जाइए और वहाँ पे उस कार्य को करके ले आइए। या पहले से आपने उस कार्य को कर रखा है तब भी आप उसको ला सकते हैं। तो इसमें जा सकते हैं और उसमें किए गए कार्य को अपने पेज में ला करके जोड़ सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके जाएंगे तो उस कार्य को अगर आपने कर रखा है पहले से तो उसको ला कर जोड़ सकते हैं। और इस पे जाते हैं तो आप खुद करके ला करके, मतलब कार्य करेंगे तुरंत और उसको ले आएंगे। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ क्रिएट न्यू पे, और उसके बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे एक्सेल में। ओके, एक्सेल बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि आगे आपको मिलेगा। अब एक्सेल की विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी और आने के बाद यहाँ पे आकर के हम लोग जो भी कार्य इसमें करेंगे उस कार्य को इसमें ला करके जोड़ सकते हैं। तो देखिए मैंने एक्सेल में लिखा है यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, और उसके बाद मैंने लिख दिया है यहाँ पे 1 2, और उसके बाद इन दोनों को सेट कर लिख लेता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 8 9। अब ये कैसे किया जाता है, एक्सेल में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी जब एक्सेल की वीडियो चढ़ेंगी। तो फिलहाल अब मुझे एक्सेल पता है तो इसलिए मैं कार्य कर पा रहा हूँ। अब इस प्रकार से हम वहाँ पे आकर के एक्सेल में जो भी कार्य किए और उसको ला करके यहाँ पे हम लोग जोड़ लिए, ठीक है। ये मैं सही करके कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे ठीक है। पूरे को सिलेक्ट करके मैंने इसकी बॉर्डरिंग कर दी, यहाँ पे आकर के मैंने इसकी बॉर्डरिंग कर दी। यहाँ पे क्लिक करके इन दोनों को छोटे को मैंने इसको मर्ज कर दिया, इसकी बॉर्डरिंग कर दी, और यहाँ पे क्या चीज़, ठीक है। बस अब उसके बाद मैं इसको बंद करूँगा और वो एक्सेल का किया गया कार्य मेरे खाली ला करके जुड़ गया, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, जैसे ये फालतू चीज़ आ गया, इधर का चीज़ आ गया है, तो आप इसको फिर से सिलेक्ट करके अब एक्सेल में जाकर के उस बदलाव को आप पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आकर के इसको कंटेंट को डिलीट कर दिया, यहाँ पे आकर के इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। और फिर से इसको बंद करूँगा तो एक्सेल में किया गया कार्य मेरा फाइल में आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। ऊपर का कंटेंट का फ्लो भी आ जाता है, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें हमको कोई संशोधन करना है, बदलाव करना है, तो हम इसको फिर डबल क्लिक करेंगे तो वापस हम वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से ये कार्य करके लाया गया है। जब भी हम वहाँ पर पहुँचेंगे वो पूरा कंटेंट फिर से दिखने लगेगा। अब आपको उसमें जो भी बदलाव करना है बदलाव करिए और बंद करिए। तो जब भी आप बंद करेंगे फिर से वो कार्य यहाँ पे वर्डपैड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जा करके अपने कार्य को करके इसमें ला करके जोड़ सकते हैं। मिटा देता हूँ। और लास्ट कैटेगरी आपकी आती है एडिटिंग। अब एडिटिंग में पहला ऑप्शन आपका फॉन्ट। इसके लिए मुझे कुछ कंटेंट लाना पड़ेगा। चलिए मैं वर्डपैड को फिर से खोल लेता हूँ। इसमें लिखा गया कार्य है, अगर आप जानता हैं कैसे लिखना है, इसको जानना चाहते हैं तो इसको लगाइए, रैंक लगाइए MS वर्ड में और ऐसे मार दीजिए करिए। तो ये पैराग्राफ कुछ तैयार हो गए। मैं इसको सेट करके Ctrl+C कर लेता हूँ, वर्डपैड में आके Ctrl+V कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ कंटेंट कर दिया गया, ठीक है। अब इसको मैं फिर से Ctrl+C करके Ctrl+V कर दे रहा हूँ बार बार, तो ज़्यादा मैटर मेरा तैयार हो गया। अब ढेर सारा मैटर तैयार हो गया। अब अगर मैं इसमें इस पूरे पेज में किसी कंटेंट को, किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को ढूंढना चाहता हूँ, तो अब मुझे ढूंढने के लिए अगर मैं नज़र से ढूंढूंगा अपने तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे योर लिखा हुआ, योर,
या यू लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे यू लिखा हुआ है, इसमें भी यू है, ऐसे करके हम बहुत सारा टेक्स्ट ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए क्या है, फाइंड कमांड को लगा दीजिए। फाइंड कमांड को लगाएंगे, अब यहाँ पे आकर के उस टेक्स्ट को भरिए जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, और उसके बाद फाइंड पे क्लिक करके देंगे। सॉरी, शुरू से नहीं था, मैं शुरू से क्लिक करता हूँ। फाइंड कर, ये देखिए यहाँ पे एक यू है, योर में भी यू है, उस प्रकार से यू है, जहाँ जहाँ यू है, यू जिसमें भी रहेगा, अकेले हो, चाहे किसी के साथ जुड़ा हो, ज्वाइंट हो, चाहे बड़े लेटर में हो, चाहे छोटे लेटर में हो, वो सबको ही ढूंढेगा। ये देखिए सबको ढूंढ रहा है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमको तो सिर्फ यू को ढूंढना है, योर में मत ढूंढो, सिर्फ अकेले यू को ढूंढो, तो क्या कर दीजिए, मैच होल वर्ड ओनली कर दीजिए। अब क्या करेगा वो, जहाँ जहाँ यू लिखा होगा सिर्फ उसी को ढूंढेगा, योर को नहीं ढूंढेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे यू को कैपिटल में लिख रखा है तो सिर्फ कैपिटल वाले को ढूंढो, तो इस पर क्लिक कर दीजिए मैच केस पे, तो सिर्फ कैपिटल ढूंढेगा। एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिस कैपिटल में है। हाँ, अगर मैं इसमें लिखता हूँ यू में पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, मैं ढूंढने के लिए कह रहा हूँ, तो अब वो ढूंढेगा। देखिए एक मिला जिसमें पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। फिर एक और मिला, तो अब सबको छोड़े जा रहा है। वो किसको ढूंढ रहा है, जो वर्ड यू अकेले है और उसमें पहला लेटर कैपिटल है यू में, उसी को सिर्फ वो फाइंड कर रहा है। इस प्रकार से आप ढूंढने का काम कर सकते हैं। और अगर आप उसको ढूंढ करके किसी और वर्ड में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिप्लेस कमांड का प्रयोग करके उसको अब बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं कि यू को ढूंढ करके मी कर दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए, ठीक है। वीडियो को ढूंढ के ऑडियो कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे ऑडियो वीडियो लिखा हुआ था, हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हो उसको ऑडियो करो, तो हम रिप्लेस पे आते हैं और यहाँ पे आकर के वीडियो हम भर देते हैं, और वीडियो भरने के बाद यहाँ पे आकर के हम इसको करते हैं क्या चीज़, ऑडियो। इसका मतलब ये हो गया कि वो फाइंड करेगा वीडियो को और बदलेगा किसमें, ऑडियो को। तो कौन से वर्ड को ऑडियो को वीडियो को फाइंड करेगा, जिसका पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी सभी स्मॉल होंगे, और वो अकेले होगा क्योंकि इन दोनों पे क्लिक है इस समय, जैसा अभी मैंने फाइंड में बताया। अब यहाँ फाइंड करिए, तो देखिए सॉरी शुरू से करता हूँ, यहाँ से शुरू से करता हूँ। फाइंड, देखिए इसको ढूंढा, तो अगर आपको बदलने का मन है तो रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। इसको बदलने का मन है तो रिप्लेस कर दीजिए, और आपको लगता है कि पूरे पेज में ही वीडियो को बदल के ऑडियो कर देना चाहिए तो रिप्लेस आल कर दीजिए। तो अब जहाँ जहाँ पे वीडियो रहा होगा उन सभी जगहों पे क्या हो गया होगा, ऑडियो हो गया होगा। इस प्रकार से आप ढूंढ करके उसको बदलने का कार्य कर सकते हैं। ये हो गया रिप्लेस। और लास्ट ऑप्शन आपका था सेलेक्ट ऑल, इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पेज में जितना भी कार्य किया गया है, आपने जो भी कुछ लिखा रखा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आप उसको कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, फॉन्ट की साइज बढ़ाना घटाना, कलर करना, कट कॉपी, जो भी करना है कर सकते हैं। मतलब सेलेक्ट करने के बाद आपको जो करना है आप वो सारे कार्य कर सकते हैं। ये खत्म हो गया आपका होम टैब कंप्लीटली, ठीक है। अब अगले क्लास में, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा व्यू टैब, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या चीज़, ये फाइल मेनू, ठीक है। तो इसमें मैं अभी वर्डपैड की सीरीज चला रहा हूँ, उसके बाद आगे चल के मैं दूसरे सॉफ्टवेयरों की भी सीरीज चलाऊंगा बारी बारी, और इनके साथ साथ मैं अपने चैनल पर कुछ अलग से भी कंटेंट चाहता रहता हूँ, उस पर कुछ अलग से नॉलेज वाली वीडियो चाहता रहता हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।